साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक मौका भेजूंगा मेरे बच्चे। अगले महीने के अंत तक तुम्हारे पास एक मौका आएगा। उस मौके को अपने पास से जाने मत देना, क्योंकि वो मौका मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। उसे गंवाना मत मेरे बच्चे। जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो ना, पूरी मन से, पूरे दिल से कोशिश करते चलो और मेहनत करते चलो, क्योंकि कुछ कर्म तुम्हारे ऐसे हैं जो मुझे काटने हैं, वो मैं काट रहा हूँ। लेकिन जो तुम्हारी मेहनत है, जो तुम्हारी कोशिशें हैं ना, उसे तुम भरपूर मात्रा में करो। और मुझे मालूम है कि तुम बहुत मेहनती हो, काम से पीछे नहीं हटते तुम। काम को तुम बहुत दिल से करते हो, बहुत मन से करते हो, मुझे मालूम है। और यही कारण है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी कारणों की वजह से ना तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से। जिस इच्छाओं को तुम पूरा करना चाहते हो ना, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और ना, नियम कानून ये सब होते हैं मेरे बच्चे, लेकिन जहाँ मेरी बात आ जाए ना, जहाँ तुम्हारा और मेरा रिश्ता, हम दोनों का जो संबंध है ना, वो बहुत अलग हट जाए ना दुनिया से, तो वहाँ नियम कानून विधि विधान कुछ मायने नहीं रखते, कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारा प्रेम मायने रखता है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो लोग मुझसे मांगने तो आते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करते, मुझ पर शंका करते हैं, तो वो विधि विधान से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, बस और कुछ नहीं। और जो मेरे बच्चे होते हैं ना, जो सच में मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, जो मेरे हृदय के बहुत करीब होते हैं ना, तो वो बच्चों को विधि विधान नियम कानून ये सब मानने की करने की ना कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे मालूम है कि कुछ मेरे बच्चे ऐसे थे जो होली वाले दिन ना साईं सा चरित्र नहीं पढ़ पाए। तो मन में दुख क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा था कि पढ़ना है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए, अगर तुम किसी और की सेवा में लग गए, तुम्हारे घर में मेहमान आए थे, तुम उनकी सेवा में लग गए, तो कोई बात नहीं ना। वो भी मेरी एक सेवा ही है ना, एक अलग प्रकार की सेवा जो तुमने की मेरे बच्चे। उससे भी मुझे बहुत खुशी हुई, और उसका फल भी मैं तुम्हें दूंगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और सुनो, तुमने जो जो मुझसे मांगा है, निश्चित मैं तुम्हें किसी ना किसी रूप में वो तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हारी हर एक चीज़ मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ों का ना सदुपयोग करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे पास एक ही चीज़ 10 होंगी ना, और उसमें से एक का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एक का भी, अगर वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही, सदुपयोग नहीं हो रही, तो निश्चित रूप से तुम्हें उसकी इस्तेमाल करना है मेरे बच्चे। देखो, बर्बादी मुझे पसंद नहीं है मेरे बच्चे, चाहे खाने की हो या चीज़ों की हो या समय की हो। तुम्हारे साईं को बर्बादी पसंद नहीं। तुम मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। जब वक्त है तब मांग लेना मुझसे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा विराम लगा रहा हूँ। अभी तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करूँ, जब नहीं होगा तो बोल देना, मैं कर दूंगा। अभी फ़िलहाल वो चीज़ें उन लोगों के पास में हैं जिनकी उन्हें सख्त ज़रूरत है, उन लोगों को मैंने दे रखी है। लेकिन जब तुम चाहोगे तो तुम्हें भी पहुँचा दूंगा, परेशान मत रहना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, जब भी चाहो तो मांग लेना, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी चौखट पर तुमने सर रखा है, मेरी चौखट पर तुमने अपना सर रख के, माथा रख के मेरे बच्चे मेरे चरण स्पर्श किए हैं तुमने, तो ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूँ मेरे बच्चे? तुम तो मेरे वो नायाब हीरे हो जो हर किसी के पास नहीं होते। मैं तो बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि तुम मेरे पास हो। तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत बहुत प्यारे बच्चे। और सुनो, चलते फिरते तुम ना ऐसे ही दवाइयों का प्रयोग मत कर लिया करो कि कोई भी दवाई देखी, कोई भी दवाई तुमने ऐसे ही खा ली, बिना जानकारी के, बिना किसी से पूछे, ये देखे बिना कि उसकी तिथि समाप्त तो नहीं हो गई, या वो सही है या नहीं है। जिस चीज़ के लिए तुम खा रहे हो, क्या वो सही बीमारी के लिए है या नहीं है, कुछ भी नहीं देखते हो, बस उठाई और खा लेते हो। चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखा करो। जिस चीज़ को तुम संभालने जा रहे हो, ये ना हो कि कहीं बिगड़ जाए। अपने स्वास्थ्य के साथ खेला मत करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। जो तुम्हारा स्वास्थ्य है ना, जो तुम्हारा शरीर है ना, ये तुम्हारी संपत्ति है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, धन को तुम कमा सकते हो, जिंदगी भर कमा सकते हो, और धन कमाने की ना कोई उम्र नहीं होती। लेकिन जो तुम्हारा शरीर है ना, जो तुम्हारा स्वास्थ्य है, इसकी एक सीमा होती है मेरे बच्चे। अगर इस सीमा में रहकर अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया, तो शरीर ढलता चला जाता है मेरे बच्चे। उम्र के साथ साथ शरीर ढलता है, और जैसे जैसे शरीर ढलता है ना, शरीर में कमज़ोरी आती है। और तुम तो जानते ही हो ना, रिश्तों की असलियत क्या है। कितने रिश्तों को तुमने आजमाया है, कितने ही रिश्तों को, कौन और कितना खड़ा हुआ तुम्हारे पास, पता है ना तुम्हें? असलियत से वाकिफ़ हो ना, कितने लोगों की असलियत से वाकिफ़ करवाया है मैंने, करवाया है ना।
तो उसके बावजूद भी वो गलती मत करो। अपने शरीर का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी चिंता कर कर तुम्हें खाना नहीं खिलाएगा, तुम्हें खुद खाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी खुद के शरीर के लिए। तो इतना तो कर सकते हो ना। ये शरीर तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, इसे मत खराब करो किसी के लिए भी, इसे सही रखो। और सुनो, कुछ लोग हैं जो गलत मार्ग पे जाने के लिए तैयार हैं, तो जाने दो ना। तुमने रोकने की बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, तुमने समझाया, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर वो नहीं समझना चाहते तो उनके रास्ते का कांटा मत भरो, उनके रास्ते में मत आओ मेरे बच्चे, बिल्कुल मत आओ। क्योंकि तुम्हारे समझाने की भी ना एक सामर्थ्यता है जो तुमने करी, लेकिन अब बस कर दो। अब जिसकी किस्मत जैसी है उसे वैसे ही छोड़ दो ना। तुम बस ये सोच लो कि उसकी किस्मत वैसे ही है, उसकी बुद्धि वैसे ही है। तो बस ऐसे लोगों की नज़रों से दूर हो जाओ, हट जाओ वहाँ से, उनके पास ना रहो और ना उनकी आंखों में खटको। क्योंकि तुम बार बार उन्हें मना करोगे ना तो उनकी नज़रों में तुम नफरत पैदा कर लोगे अपने लिए, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दूर रहो। जब उनके समझ में आएगा ना तब वो खुद वापस आकर ना तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुम देख लेना। और सुनो, कोई तुमसे बहुत नाराज़ है ना, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन है वो तुम्हारा अपना ही, बहुत प्यारा है तुम्हारा। एक बार जाके माफ़ी मांग लोगे ना तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करता है ना कि तुम बस उनके सामने खड़े हो जाओगे ना। अगर वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेंगे ना तो वो पिघल जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमसे वो बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो चले जाओ उनके पास सिर्फ एक बार। देखो, तुम छोटे हो और छोटों को हमेशा बड़ों के आगे झुकना चाहिए, चाहे वो गलत हो या ना हो। तुम्हें झुकना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए उनके पास। उनकी इज्जत, उनका मान, उनका सम्मान उनके साथ है, क्योंकि वो बड़े हैं। उनका गुरूर है, उनका थोड़ा सा उनके अंदर अहंकार है कि वो बड़े हैं, और बड़ों के अंदर ये चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे, चाहो या ना चाहो तुम। क्योंकि आजकल की दुनिया और पहले की दुनिया में फ़र्क था। तो बस यही चीज़ें हैं तुम्हारी और उनकी सोच में। तो सदियों का फ़र्क होता है, कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है मेरे बच्चे, सालों का फ़र्क होता है। तो चले जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है तो वो तुम्हारे अपने ही ना। देखो, कल को वो दुनिया से चले जाएं, दुनिया में ना रहें, कल को फिर ये सोच सोच कर कि काश तुम चले जाते, माफ़ी मांग लेते। कल को पछताने से बेहतर है कि आज ही इस काम को कर लो, जिससे कि तुम्हें कल को पछतावा ना हो सके। ध्यान रखो इस चीज़ का। और सुनो, तुम्हें अगर मेरी व्रत पुस्तिका नहीं मिल पा रही है मेरे बच्चों को बांटने के लिए, या फिर कोई अन्य पुस्तिका नहीं मिल पा रही है, परेशान हो रहे हो, तो उसके बदले तुम मेरी साईं सा चरित्र भी दे सकते हो मेरे बच्चों को। जो भी मेरे बच्चे हैं ना, उन्हें तुम मेरी साईं सा चरित्र भी भेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और कुछ मेरे बच्चों ने वेतन बढ़ाकर मांगा है, उसमें बढ़ोतरी मांगी है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी बढ़ोतरी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे वेतन के साथ साथ तुम्हें मेरे साथ खुशियाँ बांटने आना पड़ेगा। तुम्हें मेरी भी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसे नहीं कि तुम आए और अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाई या दिया जलाया और वहाँ से चले गए। नहीं, तुम्हें इस बार मेरे पास आकर बैठना होगा, मुझसे बात करनी होगी, और मेरे लिए ना बेसन के लड्डू बना के लाने होंगे, क्योंकि मुझे वो खाने हैं, वो भी तुम्हारे हाथों से बना के लाओगे मेरे लिए। मैं तुम्हारी बढ़ोतरी करवा दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, जो मेरे बच्चे ना बाहर जा रहे हैं ना, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। जब भी बाहर निकलो ना तो अपने साथ एक पानी की बोतल साथ रखा करो। तो मालूम है ना कि अब गर्मी बढ़ गई है और पानी की कितनी कमी है तुम्हारे शरीर के अंदर। पानी बहुत वैसे भी तुम कम पीते हो, तो पानी लेके चला करो। पानी को हमेशा अपने साथ रखो। फिर जब बाहर निकलते हो, प्यास लगती है तो परेशान हो जाते हो, और मुझे मालूम है तुम कहीं का ना पानी पीते हो ना खाना खाते हो, क्योंकि तुम ना थोड़ा तरीके से और साफ़ सफाई से रहने वालों में से हो। तुम्हें बाहर का खाना पीना ज़्यादा पसंद नहीं, और ना ही तुम बाहर का पानी वानी पीना पसंद करते हो। और सही भी है मेरे बच्चे, इससे बीमारियां भी दूर रहती हैं। स्वच्छ रहोगे, सफाई से रहोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो घर से लेके चला करो अपने किसी बैग में या फिर किसी थैले में जो तुम साथ लेके जाते हो, उसमें पहले से ही बोतल डाल दिया करो कि बाहर जाकर तुम्हें परेशानी ना हो, किसी से मांगना ना पड़े, या फिर तुम प्यासे ना रहो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, जो तुम्हारा बिजली का यंत्र है ना घर का, एक सुविधाजनक चीज़ है जिसके बिना तुम्हारा हाथ रुक रहा है और तुम्हें लगता है कि वो चीज़ तुम्हें नहीं खरीदनी चाहिए। तो खरीद लो ना मेरे बच्चे, क्यों सोच रहे हो, क्यों शरीर को और अपने आप को कष्ट देना। अगर कुछ पैसों की बात है तो खरीद लो, बाद में वो पैसे आ जाएंगे, मैं इंतज़ाम करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए वो चीज़ खरीद लो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।